नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस हिंदी चैनल में। बहुत शुक्रिया जो लोगों ने हमें को कमेंट्स लिखी हैं, जितने जितने लोग हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं। अभी भी कई सारे प्रतिशत लोग जो है वो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये छोटी सी एक मदद हमारे लिए काफ़ी लंबा जा सकती है, क्योंकि हम इन सब जितनी भी रिसर्च करते हैं इसके पीछे हम काफ़ी सारा समय, काफ़ी सारा धन, काफ़ी सारा रिसोर्सेज लगाते हैं। तो आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब बटन हमें काफ़ी मदद कर सकती है। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताने वाली हूँ और ये एक्सपेरिमेंट शायद आपको भी शॉक दे दे। तो क्या किया था, 2014 में हार्वर्ड और वर्जीनिया मेसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट बनाया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा था, एक सिंपल लुकिंग एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन जो है आपकी और मेरी लाइफ में बखूबी देखने को मिलती है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हम आपको या तो 15 मिनट अकेले छोड़ दें, आप अपने थॉट्स के साथ अकेले में रहें, या तो हम आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि ऑफ कोर्स नुकसान नहीं करते हैं, वो शॉक आपके साथ रखें। अगर आपको अकेले नहीं रहना है तो आप वो शॉक दे के अपने आप को शॉक दे सकते हैं और रूम से बाहर निकल सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा किए गए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, और 15 मिनट, केवल 15 मिनट ही आपको अकेले में रहना था। जब हम अकेले में रहते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का एरिया जो है ब्रेन में वो एक्टिव हो जाता है। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो एक सेल्फ रेफरेंशियल होता है। मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया था, कल मैं क्या करूँगी, हमेशा वो मेरे कंटिन्यूअस मुझे मेरे थॉट्स में वो इंडल्ज कराता है। मैं अपने बारे में सोचती हूँ। अब जब हम बाहर जाते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये क्या सोच रहा है, ये मेरे कपड़े को देख रहा है कि नहीं, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। सो हमेशा ब्रेन एक स्पॉटलाइट इफेक्ट में एंगेज रहता है। अब जब आप अकेले बैठते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो एकदम से आपके उसमें आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब अगर आप प्राइमरीली नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, अगर आप सोचने के लिए हमेशा से उल्टा होगा, गलत होगा, इस लूप में फंसे हुए हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपको डिस्ट्रेस देता है। आप एकदम डिप्रेशन में जाते हैं, आपको अकेला रहना पसंद नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही ये बाहर आता है आपको एकदम डिस्कम्फर्ट कर देता है। सो कई सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते हैं। तो सॉलिट्यूड और लोनलीनेस, ये दो चीज़ क्या है ये आज समझते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये एक बेहतरीन सा डेमोन्स्ट्रेशन है आपके और मेरे ब्रेन के फंक्शनिंग में, जो हमारी लाइफ इतना समझने के बाद पूरी की पूरी चेंज कर सकता है। सो सॉलिट्यूड, कि मैं जब अकेले रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आते हैं। आई एन्जॉय माई ओन कंपनी, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं टीवी शुरू कर दूँ और यहाँ से मैं म्यूज़िक शुरू कर दूँ और मैं इसको फ़ोन कर लूँ, मैं उसको फ़ोन कर लूँ। मेरे साथ काफ़ी ये हुआ था जब मैं कनाडा में पढ़ाई कर रही थी, कैलगरी में। बाहर -20 -30 डिग्री हुआ करता था। अब कोई भी नहीं है घर में, आप अकेले हो, और काफ़ी हद तक जब लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं तो फ्रेंड्स भी आपके नहीं होते हैं, वो अपने फैमिलीज़ के साथ गए होते हैं, तो आपको अपने साथ वक्त गुजारना पड़ता है। तो मैंने उस टाइम पे बहुत पावरफुली ये सीखा कि जब आप अपने आप को अच्छा लगने लगते हो, व्हेन यू आर इन सॉलिट्यूड, जब आप यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, यू आर फीलिंग गुड, जब आप उस सॉलिट्यूड में अच्छा फील करने लगते हो, विच मीन्स आपके ब्रेन वायरिंग को आपने या तो अच्छा बनाया है या आप उसको अच्छा बना रहे हो। सो क्रिस्टोफर लॉन्ग के एक 2003 की स्टडी में और रिव्यू ऑफ रिसर्च में बहुत ही बखूबी पाया गया था कि सॉलिट्यूड, जब आप अकेले में एंजॉय कर रहे हो, यू लाइक योर ओन कंपनी, तो क्या होता है, वी बिकम कॉन्शियस नॉट ओनली ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर व्यूइंग बट ऑल्सो आवरसेल्व्स एज व्यूअर्स। तो हम जो भी देख रहे हैं उसमें भी आनंद आता है, लेकिन हमें हमारे साथ भी एज अ व्यूअर भी आनंद आता है। सो सॉलिट्यूड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सॉलिट्यूड हेल्प्स यू टू ग्रो योर ब्रेन। अब बात आती है लोनलीनेस की। देयर आर इनफ स्टडीज एंड रिसर्चेस व्हिच हैज शोन कि लोनलीनेस इज डेंजरस। अगर आप लोनली फील करते हैं तो आपके ब्रेन को आप डैमेज कर रहे हैं। डिमेंशिया के प्रतिशत के परसेंटेजेस बढ़े हुए दिखे जो लोनली फील करते हैं, जो फील करते हैं कि अपने आप से रह नहीं पाते हैं।
लोनलीनेस मीन्स आपके पास किसी के पास कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया नहीं है, किसी से आप बात नहीं करते हैं, तो डिप्रेशन की मात्रा, डिमेंशिया की मात्रा, ब्रेन्स जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिकुड़ जाते हैं। सो हैव योर ब्रेन प्रिपेयर्ड टू गो फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड। लोनलीनेस बहुत ही पेनफुल चीज़ है, लेकिन सॉलिट्यूड बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। अगर किसी में से आपने विपासना के 10 दिन गुजारे हैं तो आपको मालूम है कि जब आप बिल्कुल बैठते हैं, अपने आप बैठते हैं, सब कुछ बाहर का शांत हो जाता है, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, एंगेज नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन अपने थॉट्स को, अपने उसको देख रहे हैं, तो एक अलग प्रकार की वायरिंग, एक रीसेट, एक रीबूट सिस्टम जो है वो ब्रेन में बन जाती है। अब मैं एक्सपेरिमेंट पे आती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था। अब रिसर्चर्स ने कहा कि आप 15 मिनट तक अपने आप अकेले या तो बैठे या इलेक्ट्रिक करंट या शॉक यूज़ करके आप रूम से बाहर जा सकते हैं। उस 15 मिनट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो ना तो आप कोई गैजेट यूज़ कर सकते हैं, ना तो कोई टीवी देख सकते हैं। सो शॉकिंग ये था कि जब रिसर्चर्स ने इन लोगों को बुलाया तो 2/3 ऑफ द मेन चोज टू गिव इलेक्ट्रिक शॉक। इनफैक्ट उनको एक डेटा निकालना पड़ा, क्योंकि 150 बार एक बंदे ने उसमें शॉक लिया। अब सोचो आपकी, एंड ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑफ देम वेर आल्सो वुमेन, 25% ऑफ द वुमेन हु आल्सो चोज कि मैं हम शॉक ले लेंगे और रूम से बाहर निकल जाएंगे। अब ये अमेरिका में स्टडी किया गया था। अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रिक्रिएट भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जहाँ पे मुझे कोई शक या डाउट नहीं होगा कि ऐसा दूसरे देशों में भी नहीं होगा। सो अगर आप 15 मिनट अपने आप के साथ नहीं रह सकते हैं, आप रादर यू विल हार्म योरसेल्फ, आप अपने आप को शॉक देने के लिए राजी है, तो आप सोचें कि क्या चल रहा है ब्रेन के अंदर में। ड्रीम आपका अगर एक सपना है, आप उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ट्यून नहीं किया है, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हम आपको बखूबी 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में वो लीप ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स भी जो है वो पूरे कर सकते हैं। सो वो बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, लेकिन पावरफुल कोर्स है। आई एम श्योर कि जो भी ये कोर्स करता है उनको अपनी लाइफ में नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन, लेकिन जनरल वेलबींग, हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम ये सब बात कर रहे हैं लोनलीनेस और सॉलिट्यूड की, बिकॉज एज वी आर स्पीकिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं, अमेरिका ऑलरेडी एक पैंडमिक से गुजर रहा है, और वो है ये लोनलीनेस का पैंडमिक। अप टू 70% ऑफ द पीपल आंसर्ड कि वो लोनली फील कर रहे हैं एक बहुत बड़े स्टडी में। सो क्या ये सेम चीज़ आपके साथ हो रही है? तो आपको क्या करना चाहिए? द वेरी फर्स्ट स्टेप टू मूव फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड इज टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट टेकिंग हेल्थ। लोनली रहना बहुत ही ख़राब चीज़ है, आप अपने ब्रेन को हर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट रीचिंग आउट फॉर हेल्प। आपने लोगों को पूछना है कि मुझे मदद चाहिए। दूसरा, ऑलवेज हैव अ हैबिट कि आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें। तो आप अपने आप को हफ्ते में एक ऐसा टाइम दें कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मैं कोई स्टिमुलेशन नहीं लूँगी, मैं अपने आप के साथ, चाहे आपको कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनना हो या आप अच्छा कुछ कुकिंग करना हो, बट स्टे विथ योरसेल्फ अलोन। डू नॉट ट्राई टू गेट एनीबडी विथ यू। अगर सडनली आप मान लो कि कोई भी शाम वापस जल्दी आ जाते हैं, क्या तुरंत आप अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाते हैं? तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके ब्रेन के केमिकल्स एक सॉलिट्यूड के जैसे बनते जाएंगे, आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो एक हद तक पावरफुल बनता जाएगा। आप अपने आप से एक सेल्फ रेफरेंशियल थॉट में नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हुए पॉजिटिव की तरफ जाते जाएंगे, तो सॉलिट्यूड कैन बिल्ड योर ब्रेन। ये एक हैबिट है, ब्रेन में कुछ भी बनाना है तो बस हैबिट से चलता है। तो अगर आप हफ्ते में भी 2 घंटे, बस केवल 2 घंटे अपने आप के साथ रहने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो ऐसी हालत जब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो नहीं आएगी। अब आप मानेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है कि हम लोनलीनेस के लूप में घुस जाते हैं। हम लोनली इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने अपने ब्रेन को ये सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं दी है। सॉलिट्यूड के कई सारे और भी फ़ायदे हैं। सॉलिट्यूड से आपका डिप्रेशन कम होता है, आपकी हैप्पीनेस में बढ़ोतरी होती है,
आपकी ब्रेन की वायरिंग अच्छी होती है, आपकी मेमोरी की कैपेसिटी अच्छी होती है, आपका जो सेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो सकते हैं, आपका जो वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन है जो कि स्टडी किया गया था वो बढ़ सकता है। तो सॉलिट्यूड एज अ प्रैक्टिस मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस मोमेंट एज यू लर्न सच अ डेटा। अब अगर मैं बात करूँ कि लोनलीनेस आप सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ रीच आउट। Socialization is very important for the brain. Loneliness has also been shown to cause a big issue, क्योंकि अब आप बोलोगे कि मेरे पास कोई है ही नहीं है तो मैं किससे बात करूं। तो आप आजकल तो वर्चुअल इतने सारे नेटवर्क्स हैं, आपको वो एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सर्व योर ब्रेन यू हैव टू मूव आउट ऑफ लोनलीनेस। आपको हेल्प और रीच आउट करना पड़ेगा। सो अगर आपने पहले से ही एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडशिप में, इन्वेस्टमेंट इन टू कम्युनिटीज़, इसीलिए ये मोटो है लिमिटलेस ब्रेन लैब का और इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप हमें लिखें अगर आप लोनली हैं, और अगर आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही वेलकम है। और अगर आप हेल्प नहीं सीक आउट कर पाए हैं तो भी लिखें, क्योंकि हम आपकी भी मदद कर सकते हैं इस चीज़ से बाहर आने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट। बाकी के लोग सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। हफ्ते में 2 घंटे आपको अपने साथ रहना है, अपने से खुश रहना है, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना है। भले ही उस टाइम पे चाहे आप म्यूजिक सुने या आपकी रेसिपी बनाएं, जो भी करें, बट यू हैव टू स्टे विथ यू। अगर आप बोलते हैं मैं फैमिली में रहती हूँ, मुझे बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, देखो ये सारे बहाने हैं। सब कुछ मुमकिन और पॉसिबल है इफ़ योर ब्रेन वांट्स इट। सो लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिस of this beautiful solitude. Thank you so much. Signing off, Dr. Shweta Aratia. Until we meet next time on the Limitless Brain Lab channel.